हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। तो अब हम विष्णु पुराण के तृतीय अंश में 18वां और तृतीय अंश का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। इसमें माया मोह और असुरों का संवाद और राजा शतधनु की कथा सुनने को मिलेगी। इससे पिछले के अध्याय में 17वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु जो है असुरों के निमित्त यह बताते हैं कि उनके ऊपर वो माया का प्रभाव करेंगे, जिससे कि वो वेदों से अपना वेदों को पढ़ने का कार्य वगैरह, वेदों के अनुसार जीवन जीने का कार्य असुर छोड़ देंगे। तो उसमें क्या होता है आगे अब वो हम जानेंगे। तो पराशर ऋषि जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, तदनंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में कुछ इस प्रकार कहा। माया मोह बोला कि हे दैत्यपति गण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? तो इस पर असुरगण कहते हैं कि हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? तो माया मोह बोला कि यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। ये धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है। यह सत्य है और यह असत्य है। यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यंतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है। यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया, गिरा दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अरहत अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आरहत कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया। तीन वेदों से जो धर्म बनता है उससे विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए। तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को, तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेद त्रयी का प्रायः त्याग ही कर दिया। तदनंतर जितेंद्रिय मायामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर, लाल वस्त्र धारण कर अन्यान असुरों के पास जा उनसे मृदु अल्प और मधुर शब्दों में कहा कि हे असुरगण, यदि तुम लोगों की स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, ब्रह्मजन्य पदार्थों की प्रतीति पर स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार बुद्ध्यत बुद्ध्यध्वम बुद्ध्यत, जानो समझो जानो, बुद्ध्यत बुद्ध्यध्वम बुद्ध्यत आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने
त्रयी धर्म को, वेदों वेद धर्म को त्याग दिया। उन दैत्य गण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है, तो इससे तो वह पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है, तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यह श्राद्धादि कर्मकांड लोगों का अंध श्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए। अपने श्रेय स्थान के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सबको भी युक्तिगत वाक्यों का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार, तो पराशर ऋषि जी कहते हैं कि इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे त्विज, तब देवता असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था, उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए, वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रयी रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त पांचवा आश्रमी और कोई भी नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़कर उसके बाद वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को देखकर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म कर का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से भी शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष एक वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस दृष्टि उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है, और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ एक वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न, उठने उठने बैठने से मनुष्य उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से निहत है, उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है
अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है और पाप में भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर परम परधर्मों में जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं, दूसरे वर्ण के कार्यों में लगते हैं, अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेद त्रयी के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभोषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है, पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शातधनु नाम से एक विख्यात राजा था। उसकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्ना थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसको कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता उपवास युक्त हूं, उसे देखकर सूर्य दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुष ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि के संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब देवी शैव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभलक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जाति स्मरा पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा। उसने कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं कि मैं किस तीर्थ स्थान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है।
श्री पराशर ऋषि जी कहते हैं कि काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्वजन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आप प्राण त्याग दिए और फिर श्रृगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख और सुंदरी राजकन्या उससे बोली कि हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेकर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषयक पूर्वजन्म वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्नु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कुक्कुर शगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृध्र हुए हो। फिर फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी और अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशिक राज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और मृग, श्रृगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक के यहाँ ही पुत्र रूप से उत्पन्न हुए जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पतिभाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी सुता के साथ नाना प्रकार के भोगे भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेहनगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वाजित पुण्य का फल प्राप्त किया। हे द्विज प्रकार, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पाप आचार्यों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हों, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है,
तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से आदर ना करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है, जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का एक दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करें। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करके अथवा मुंह मुड़ाते हैं, देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचीन हैं तथा जल दान और पितृ पिंड आदि से बहिष्कृत है, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। कितना बज गया बेटा? हरि ओम। अथ श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे अष्टादशोऽध्यायः। श्री पराशर उवाच। तपस्याभिरतान् सोऽथ मया मोहो महासुरान् मैत्रेय ददृशे गत्वा नर्मदातीरसंश्रितान् ततो दिगम्बरो मुण्डो बर्हिपिक्षधरो द्विज मायामोहसुरांश्लक्ष्णमिदं वचनमब्रवीत्। मायामोह उवाच। हे दैत्यपतयो ब्रूत यदर्थं तप्यते तपः ऐहिकं व्यवाथ पारत्रयं तपसा फलमिच्छत। असुरा ऊचु पारत्रयफललाभाय तपश्चर्या महामते अस्माभिरियमारब्धा किं वा तेऽत्र विवक्षितम्। मायामोह उवाच। कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ अर्हध्वमेनं धर्मं च मुक्तिद्वारमसंवृतम्। धर्मो विमुक्तरेर्होयं नैतस्माद् परो वरः अत्रैव संस्थिताः स्वर्गं विमुक्तिं वागमिष्यथ। अहर्ध्वं धर्ममेतं च सर्वे यूयं महाबलाः। श्री पराशर उवाच। एवं प्रकारैर्बहुभिर्युक्तिदर्शनचर्चितैः मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्गादपाकृताः। धर्मायैतधर्माय सदेतन् सदित्यपि विमुक्ते त्विदं नैतद्विमुक्तिं सम्प्रयक्षति। परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययं कार्यमेतदकार्यं च नैतदेवं स्फुटं त्विदं। दिग्वाससामयं धर्मो धर्मोऽयं बहुवाससाम् इत्यनेकान्तवादं च मायामोहेन नैकधा तेन दर्शयता दैत्या स्वधर्मं त्याजिता द्विज। अर्हतैतं महाधर्मं मायामोहेन ते यतः प्रोक्तास्तमाश्रिता धर्मं मा हतास्तेन ते भवन्ति धर्मसमुत्सर्गं मायामोहेन ते सुराः कारितास्तन्मया ह्यासंस्तोन्ये तत्प्रचोदिताः। तैरप्यन्ते परेतैश्च तैरप्यन्ये परेच्यतैः अल्पैरहोभिः सन्त्यक्ताः तैर्दैत्यैः परायस्त्रयैः पुनश्च रक्ताम्बरधृङ्ग मायामोहजितेन्द्रियाः अन्यानाः सुरान् गत्वा मृद्वल्पमधुराक्षरं स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्छा निर्वाणार्थमथासुराः तदलं पशुघातादि दुष्टधर्मैर्निबोधत विज्ञानमये वैतदशेष मवगच्छत बुद्ध्यध्वं मे वच सम्यक् बुधैर्वम्यहोदितं जगदेतनदा जगदेतदनाधारं भ्रान्तिर्ज्ञानार्थतत्परं रागादिदुष्टमत्यर्थं भ्राम्यते भवसङ्कटे।
एवं बुध्यत बुद्ध्यध्वं बुध्यतैव मिथिरयन्मायामोहः स दैतेयान् धर्मत्या जयनिज्यं नानाप्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितं तथा तथा त्रयीधर्मं तत्यजुस्ते यथा यथा तैपयन्येषां तथैवोचुरन्यैरन्ये तथोदिताः मैत्रेय तत्यजुर्धर्मं वेद स्मृत्युदितं परम् अन्यानप्यन्य पाषण्डप्रकारैर्बहुभिर्द्विज दैत्येन मोहयामास मायामोहोत्तिमोहकृत् स्वल्पेनैव हि कालेन मायामोहेन ते सुराः मोहितास्तत्यज स सर्वां त्रयीमार्गाश्रितां कथां केचिद्विन्निन्दां वेदानां देवानां परे द्विज यज्ञकर्म कलापस्य तथान्ये च द्विजन्मनां नैतद्युति नैतद्युक्तिः सहं वाक्यं हिंसा धर्माय चैष्यते हर्विष न लदग्धानि फलाय फलायेत्यर्भ कोदितं यज्ञैरनेक कैर्देवत्वमा वापेन्द्रेण भुज्यते शम्यादीयति चेत् काष्ठं तद्वरं पत्रभुक् पशुः निहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदिष्यते स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान् हन्यते तृप्यते तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेततः कुर्याश्राद्धं श्रमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः जनश्रद्धेयमित्येतदवगम्य तत्तोऽत्र वः उपेक्षास्तेयसे वाक्यं रोचतां यन्मयेरितं न ह्याप्तवादान्नभसो निपतन्ति महासुराः युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्यश्च भवद्विधैः श्रीपराशर उवाच मायामोहेन ते दैत्याः प्रकारैर्बहुभिस्तथा व्युत्थापिता यथा नैषां त्रयी कश्चिदरोचयत् इत्थमुन्मार्गया तेषु ते मराः उद्योगं परमं कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ततो देवासुरं युद्धं पुनरेवाभवद्विज हताशा ते सुरा देवैः सन्मार्गपरिपन्थिनः स्वधर्मकवचं तेषामभूद्यत प्रथमं द्विजा तेन रक्षा भवत्पूर्वं नैषुर्नष्टे च तत्र ते ततो मैत्रेय तन्मार्गवर्तिनो ये भवञ्जनाः नग्नास्ते तैर्तस्तत्यक्तं त्रयीसंवरणं तथा ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी परिव्राड वा चतुर्थोऽत्र पञ्चमो नोपपद्यते यस्तु सन्त्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते परिव्राट चापि मैत्रेय स नग्नः पाप कृन्नरः नित्यानां कर्मणां विप्र तस्य हानिर्हनिर्शमा हानिर्हर्निशम् अकुर्वन् विहितं कर्म शक्तः पतति तद्दिनै प्रायश्चित्तेन महता शुद्धिमाप्नोत्यनापदि पक्षं नित्यक्रियाहाने कर्ता मैत्रेयमानवः संवत्सरं क्रियाहानिर्यस्य पुंसोऽभिजायते तस्यावलोकनात् सूर्यो निरीक्ष्य स साधुभिः सदा स्पृष्टे स्नानं सचैलस्य शुद्धैर्हेतुर्महामते पुंसा भवति तस्योक्ता न शुद्धि पापकर्मणः देवर्षि पितृभूतानि यस्य निश्वस्य वेश्मनि प्रयान्त्यनिर्चितान्यत्र लोके तस्मान्न पापकृत् सम्भाषण सम्भाषणानुप्रश्नादि सहस्यां चैव कुर्वतः जायते तुल्यता तस्य तेनैव द्विजवत्सरा देवादिनि श्वास स्वहतं शरीरं यस्य वैष्णवश न तेन संकरं कुर्यात् ग्रहासा न परिच्छदैः अथ भुङ्क्ते ग्रहे तस्य करोत्यास्यां तथासने शेते चापि कस्य येने स सद्यस्तस्मो भवेत् देवता पितृभूतानि तथा नाभ्यर्चयो तिथिं भुङ्क्ते स पातकं भुङ्क्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते ब्रह्मणाद्यास्तु ये वर्णा स्वधर्मान्
तो मुखा यान्ति ते नग्न संज्ञां तु हीन कर्मा स्वस्थिता चतुर्णां यत्र वर्णानां मैत्रेय्यात्यन्त संकरः तत्रास्या साधुवृत्तीनाम् उपधाताय जायते अनभ्यर्च्य ऋषीन् देवान् पितृभूतातिथिंस्तथा यो भुङ्क्ते तस्य संलापः पतन्ति नरके नराः तस्मादेतान्नरो नग्नाश्रय सन्त्याग दूषितान् सर्वदा वर्जयेत् प्राज्ञ आलापस्पर्शनादिषु श्रद्धावद्भिः कृतं यत्ना देवान् पितृपितामहान् न प्रीणयति तत्श्राद्धं यद्यभिरवलोकितं श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुर्भवे पत्नी च शैव्या तस्मा भूदतीर्थधर्मपरायणा पतिव्रता महाभागा सत्यशौचा दयान्विता सर्वलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च स तु राजा तया सार्धं देवदेवं जनार्दनम् आराधयामास विभुं परमेण समाधिना हौमैर्जपैस्तथा दानैरुपवासैश्च भक्तिता पूजाभिश्चानुदिवसं तन्मना नान्यमानसः एकदा तु समं स्नातौ तौ तु भार्यापतिजले भागीरथ्या समुत्तीर्णौ कार्तिक्यां समुपोषितौ पाषण्डं नम पश्येतां मायान्तं सम्मुखं द्विज चापाचार्यस्य तस्यासौ सखाराज्ञौ महात्मनः अतस्ता गौरवाक्तेन सखा भावमथाकरोत् न तु सा वाग्यता देवी तस्य पत्नी पतिव्रता उपोषिता सममीति रविं तस्मिन् दृष्टे ददर्श च समागम्यं यथा न्यायं दम्पतितौ यथा विधि विष्णुपूजादिकं सर्वं कृतवन्तौ द्विजोत्तमम् कालेन गच्छता राजा ममारासौ स्वपत्निजेत् अन्वारुरोहतं देवी चित्तास्थं भूपतिं पतिं स तु तेनापचारेण श्वाजज्ञे वसुधाधिपा उपोषितेन षण्डन् संलोपो यत्कृतो भव सा तु जाति स्मराजज्ञे काशीराजसुता शुभा सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता तां पिता दातु कामाद्भूद्वराय विनिवारिता तयैव तन्वया विरतो विवाहारम्भतो नृपः ततः सा दिव्यया दृष्ट्या दृष्ट्वा श्वानं निजं पदं विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं तदर्शतं तं दृष्ट्वैवं महाभागं स्वभूतं तं तु पतिं तदा ददौ तस्मै वराहारं सत्कारप्रवणं शुभा भुञ्जन् दत्तं यत्तया सोनमति मृष्टमभीप्सितं स्वजातिललितं कुर्वन् बहु चाटुचकार वै अतीव व्रीडिता बाला कुर्वता चाटुतेन सा प्रणामपूर्वमाहेदं दयितं तं कुयो निजं स्मर्यतां तन्महाराज दक्षिण्या ललितं तया येन शयोनिमापन्नो मम चाटुकरो भवान् पाषण्डिनं समाभाष तीर्थस्नानादनन्तरं प्राप्तोऽसि कुत्सितां योनि किन्न स्मरसि तत्प्रभो श्रीपराशर उवाच तयैवं स्मारिते तस्मिन् पूर्व जातिकृते तदा दध्योचिरमथा वाप निर्वेदमतिदुर्लभं निर्विणा चित्तस्य ततो निर्गम्य नगराद्बहिः मरुत्प्रपतनं कृत्वा सार्गालिं योनिमागतः सापीदितीये सम्प्राप्ते वीक्ष्य दिव्येन चक्षुषा ज्ञात्वा श्रृगालं तं दृष्टुं ययौ कोलाहलं गिरिं तत्रापि दृष्ट्वा तं प्राह शार्गालिं योनिमागतं भर्तारमपि चार्वगिः तनया पृथ्वीवीक्षितः अपि स्मरसि राजेन्द्र स्वयोनिस्थस्य यन्मया प्रोक्तं ते पूर्वचरितं पाषण्डालापसम संश्रयं पुनस्तयोक्तं स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वरः कानने स निराहारस्तत्याज समकलेवरं भूयस्ततो वृको जज्ञे गत्वा तं निर्जने वने स्मारयामास भर्तारं पूर्ववृत्तामनिन्दिता नाथं वृको महाभाग राजा शतधनुर्भवान् श्वाभूत्वा तं शृगालो भूर्वृक्तं साम्प्रतं गतः स्मारितेन यदा त्यक्तः सद्नेता त्यक्तस्तेनात्मा ग्रधृतां गतः अपापासा पुनश्चैनं बोधयामास भामिनी नरेन्द्र सर्वतामात्मा यालं ते गृध्र चेष्टया पाषण्डाला जातो य
यम दोषो यद गृध्रतां गतः यद गृध्रतां गतः ततः काकत्वमापन्नं समनन्तर्जन्मनि वाच तन्विभर्तारं फलभ्यात्मक योगतः अशेष भूभृतः पूर्वं वश्या यस्मै बलिं ददु स तं काकत्वमापन्नो जातोऽद्य बलिभुक् प्रभो एवमेव च काकत्वे स्मारि तस्य पुरातनं तत्याज भूपति प्राणान् मयूर त्वमवाप च मयूरत्वे ततः सा वै चकारानुगतिं शुभा दत्तै प्रतिक्षणं भोज्यैर्बाला तज्जाति भोजनैः ततस्तु जनको राजा वाजिमेधं महाक्रतुं चकार तस्यावभृते स्नापयामास तं तदा सस्नो स्वयं च तन्वङ्गी स्मारायामास चापितं यथा स स्वशृगालादि योनिं जग्राह पार्थिव स्मृतजन्म क्रम सोऽथ तत्याज स्वकलेवरं यज्ञे स जनकस्यैव पुत्र ससु महात्मनः ततः सा पितरं तन्वी विवाहार्थं मचोदयत् स चापि कारयामास तस्या राजा स्वयंवरं स्वयंवरे कृते सातं सम्प्राप्तं पतिमात्मनः वरयामास भूयोऽपि भक्तभावेन भामिनी बुभूषे बुभुजे च तया सार्धं सम्भोगान् नृपनन्दना पितर्युपरते राजं विदेहेषु चकार स इयाज यज्ञान् सुबुः नन्द इयाज यज्ञान् सुबुः नन्दो दानानि चार्तिनां पुत्रानुपादयामास युयुधे च सह ऋभिः राजं भुक्त्वा यथा न्यायं पालयित्वा वसुन्धरां तत्याज स प्रियान् प्राणान् सङ्ग्रामे धर्मतो नृपः ततश्चित्तास्थं ततश्चित्तास्थं तं भूयो भक्तारं सा शुभेक्षणा अन्वारुरोह विधिवद्यथा पूर्वं मुदान्विता ततो वाप तया सार्धं राजपुत्र्या स पार्थिव इन्द्रान्नतीत्य वै लोकान् लोकान् प्राप तदाक्षयान् स्वर्गाशयत्वमतुलं दाम्पत्यमतिदुर्लभं प्राप्तं पुण्यफलं प्राप्य संशुद्धिं तां द्विजोत्तमम् एषा पाषण्डसम्भाषाद्योष प्रोक्तो मया द्विज तथा अश्वमेधावः वृथः स्नानामात्मस्यमेव च तस्मात् पाषण्डिभिः पापौ रालापस्पर्शनं त्यजेत् विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः क्रियाः निर्ग्रहे यस्य मासमेकं प्रजायते तस्यावलोकनात् सूर्यं पश्येत् मतिमन्नरः किं पुनर्येस्तु सत्य सन्त्यक्ता त्रयी सर्वात्मना द्विज पाषण्डभोजिभिः पापैर्वेदवाद विरोधिभिः सह लापस्तु संसर्ग सहास्या चाति पापिनी पाषाण्डिभिर्दुराचारैस्तस्माक्ता परिवर्जयेत् पाषण्डिनो विकर्मस्तान् वेडा लवृतिकाङ्क्षिठान् हेतुकान् व कवृतिंश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चये दूरस्तस्थैस्तु सम्पर्कस्त्याज्यश्चाप्यति पापिभिः पाषण्डिर्भिर्दुराचारैस्तस्मात्तान् परिवर्जयेत् एते नग्नास्तवख्याता दृष्टा श्राद्धोपघातका येषां सम्भाषणात् पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति एते पाषण्डिनः पापान् योतानालपेदबुधा पुण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तद्दिनोद्भवं पुंसां जटाधरण मोण्डयवतां वृथैव मोघशिनामखिल शोचनिराकृतानां तोयप्रदानपितृपिण्ड बहिष्कृतानां सम्भाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयांशे अष्टादशोऽध्यायः इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णुमहापुराणे तृतीयांशः समाप्तः। हरिः ओम् विष्णुवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविन्दाय नमः। हरि ओम।